मुफ्ती सुल्तान के बयानात के लिए मुफ्ती सुल्तान ऑफिशियल को सब्सक्राइब करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुल्क में हर दिन हालात बदल रहे हैं और खुसूसन मुसलमानों के लिए हालात बद से बदतर होते चले जा रहे हैं। ऐसे वक्त में दो तीन बातों की तरफ मैं आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जैसे उन बातों में से एक बात वक्फ का जो बिल अभी पास हुआ है हाल ही में, उस उन्वान पर बहुत सारे लोग परेशान हैं, मुसलमान परेशान हैं और परेशान होने वाली भी बात है। इसलिए कि ये जो वक्फ का बिल जो पास हुआ है, इसका ताल्लुक न तबलीगी जमात से है, न अहले हदीस की जमात से है, न बरेलवी की जमात से है। इसका ताल्लुक मुसलमानों की प्रॉपर्टी से है। और ऐसे वक्त में कुछ लोगों के वीडियोस हमारे सामने आ रहे हैं, उसको देखकर बड़ा दिल दुखता है कि भाई हम वक्फ बिल के खिलाफ है, ये बातें भी कर रहे हैं कि हम वक्फ बिल के खिलाफ भी है। लेकिन हमारा सवाल हमारे मुस्लिम रहनुमाओं से है कि 8 दिनों से वक्फ बिल का मसला चल रहा है, तो तुम इतना उछल रहे हो। 80 साल से तुम्हारे कब्जे में इतनी प्रॉपर्टी थी, तो तुमने क्या किया? ये मुस्लिम रहनुमाओं से पूछना चाहिए, बेशक पूछना चाहिए, लेकिन ये बातें ऐसे वक्त के अंदर उछालने की जरूरत नहीं है। आप वक्फ बिल के खिलाफ है तो खिलाफी आवाज उठाओ और अपने मजम्मत का इजहार करो, अपने तरफ से नफरत का इजहार करो कि भाई हम मुखालफत करते हैं, ये बिल हमें कबूल नहीं है, ये बिल हमें मंजूर नहीं है। और इस बिल के एतबार से जो भी बातें होंगी, हम हमारे बड़ों के साथ में खड़े हैं। जबरदस्ती का गवर्नमेंट का आंकड़ा है, 12,000 करोड़ रुपए सालाना इनकम होनी चाहिए। 9 लाख एकड़ जमीन है, तो लिहाजा 156 करोड़ रुपए सालाना इनकम हो रही है। बाकी के पैसे कहाँ जा रहे? सही तरीके से उसका इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? हॉस्पिटल क्यों नहीं बना? ये सारी बातें इस बिल के आने से पहले हो भी सकती थी और बाद में भी की जा सकती है। लेकिन ऐसे वक्त के अंदर ये बातें उछाल कर गोया कि तुम हमारे रहनुमाओं के हौसलों को पस्त कर रहे। अभी जो लड़ाई लड़ी जा रही है, जो लोग आवाज उठा रहे, तुम क्या चाहते हैं बताओ आप मुझे। आप ये कहकर ये बताना चाह रहे हैं कि जो आप आवाज उठा रहे हैं, जो उलमा हमारे या जो रहनुमा हमारे, जो कायद हमारे आवाज उठा रहे हैं, आप क्या चाहते हैं कि वो आवाज उठाना भी बंद कर दे, बैठ जाए हमारे घर के अपने अपने घरों के अंदर कि भाई वक्फ का बिल पास हो गया है, अभी हमें कुछ करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमने 80 साल से कुछ नहीं किए, अब बिल पास हो गया, अभी आवाज उठाने की जरूरत नहीं। आप यही कहना चाहते हैं। और आपको अब समझ में आ रहा है बिल पास होने के बाद कि 12,000 करोड़ रुपए साल में कमाए जा सकते थे और 156 करोड़ कमाए जा रहे हैं। इतने एकड़ जमीन है और बहुरी समाज की तारीफ करना पड़ेगा कि उनका ये निजाम अच्छा है, वो निजाम अच्छा है, हॉस्पिटल का निजाम और ज़कात का निजाम, ये सारी चीजें ये आपको अब समझ में आ रहा है। ऐसे वक्त के अंदर जिस वक्त में हमारे बड़े रहनुमा कायद जो है कुर्बानियों को पेश कर रहे, अपने औकात को, अपने जानों को सामने पेश कर रहे, और तुम ऐसे वक्त के अंदर उनके हौसलों को पस्त करने की कोशिश कर रहे। खुदारा अल्लाह के वास्ते ऐसे वीडियो को वायरल न करें, और सबसे पहले तो ऐसे वीडियो न बनाएं, बना रहे हैं तो उसको वायरल न करें। और दूसरे नंबर पे अल्लाह से ताल्लुक को मजबूत करके अल्लाह से मांगे, अल्लाह से बिल ये दुनिया वाले साजिश करके पास करेंगे। अल्लाह रब्बुल इज्जत के हाथ में सारी दुनिया है, उसके कब्जे कुदरत में, वो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। सूरह बकरा की आखिरी आयतें उसकी तिलावत करें और अल्लाह रब्बुल इज्जत से आयत करीमा पढ़ के अल्लाह से दुआ करे, हस्बुनल्लाहु निअमल वकील निअमल मौला व निअमन नसीर, ये कसरत से पढ़े और अल्लाह से दुआ करे। हमारे लिए सबसे बेहतरीन, मजबूत और आखिर में वही हथियार है दुआ का, और हम इंशाअल्लाह उसका इस्तेमाल करेंगे। और तीसरे नंबर पे अपने प्रॉपर्टी का सही इस्तेमाल करो, और खास तौर पे जो मसाजिद है, जो मदारिस है, जो खानकाएं है, जो मकातीब है, इनको आबाद करने की कोशिश करें। मस्जिदों में आए, फजर की नमाज को, जोहर की नमाज को, रमजानुल मुबारक के अंदर देखिए ना हाल क्या था। रमजानुल मुबारक में फजर की नमाज के लिए नीचे पैर रखने के लिए जगह नहीं थी, लोगों को ऊपर के हिस्से में भेजा जा रहा है। और जैसे ही ईद खत्म हो गई, दूसरे दिन के फजर का हाल यह है कि एक सब तकबीर उला के वक्त में एक सब भी मुश्किल से पूरी नहीं हो रही है, यह हाल है। फिर कहां से अल्लाह की मदद आएंगी बताओ ना। मस्जिदें खाली हैं और ये कहा जा रहा है कि अल्लाह की मदद क्यों नहीं आ रही। अपनी मस्जिदों को आबाद करें, इंशाअल्लाह आपका मस्जिदों को आबाद करना, रिवायतों में लिखा है कि अल्लाह का अजाब उतरने वाला होता है, लेकिन जहां मस्जिदों को आबाद करने वाली मेहनत होती है, अल्लाह उस जगह से अजाब को हटा लेते हैं।
یہ کیا ہے بھائی؟ یہ عذابی کی شکل تو ہے. ہم نے اتنے سالوں سے ناقدری کی ہے تو ہم سے چھینا جا رہا ہے. انشاءاللہ ارادہ کرے کہ ہم اس کی قدر کریں گے. اور جتنے مساجد، مدارس، خانقاہیں جو پراپرٹی وقف کی ہیں، میرے ان لوگوں سے گزارش ہے کہ اپنے اپنے کاغذات کو کلیئر رکھے. جب آئیں گے اس وقت ہمیں کلیئر کریں گے، اس وقت پھر لڑائی لڑیں گے، پھر اس وقت پیسہ کھلائیں گے، پھر زبردستی کی جو ہے ٹینشن پالیں گے. وہ جب ہوگا تب ہوگا. اس سے پہلے ہی آپ جو ہے نا ہوشیاری کے ساتھ اپنے قدم کو آگے بڑھائیں، ہوش مندی کے ساتھ، اور اپنے ڈاکومنٹس کو بالکل کلیئر رکھے. پیسے خرچہ کرنا پڑتا ہے کریں. اور بستی والوں کو بھی چاہیے کہ ایسے وقت میں جب کوئی غیر قانونی طریقے سے اپنے پراپرٹی کو ہتھیانے کی کوشش کرتا ہے تو پورے بستی کو چاہیے کہ قانون کا سہارا لے کے پورے بستی اکٹھی ہو جائے، تماشائی بن کر نہ بیٹھے. اور کیا ہو رہا ہے بھائی؟ 4 لوگ جمع، ان کے توڑنے کے لیے 20 لوگ آئے ہیں اور ہمارے بچانے کے لیے 2 لوگ بھی نہیں آ رہے. یہ بھی بڑی مشکل والی بات ہے. اس کے لیے اپنے پراپرٹی کو بچانے کے لیے آگے آنے کی کوشش کریں، مسجدوں کو آباد کریں. اس کا استعمال جب ہوگا انشاءاللہ یہ خود بخود ہمارے قبضے میں باقی رہیں گی. اللہ اس کو ہمارے قبضے میں باقی رکھے گا. کوئی ہم سے کوئی چھین نہیں سکتا. ہم نے اس کو ویران کیا ہے تو غیروں کی نظریں ہم سے ہمارے پراپرٹی کی طرف للچائی نگاہ سے وہ دیکھ رہے ہیں. ان کی نظریں پھر رہی ہیں، ان کی نیتیں خراب ہو رہی ہیں، اس لیے کہ ہم نے مسجدوں کو خالی رکھا ہے. اس کے لیے آپ مسجدوں کو آباد کریں اور ایسے پراپرٹی کا صحیح استعمال کریں. اللہ سے دعا کریں اور اپنے کاغذات کو کلیئر رکھیں. اور ایسے نیگیٹو والے جو باتیں ہیں خدا را اللہ کے واسطے امت کے اندر پھیلانے کی ہرگز کوشش نہ کرے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.